दोस्तों अगर आप अपना HDFC बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि HDFC बैंक का ऑनलाइन बैंक अकाउंट हम कैसे ओपन कर सकते हैं। अब देखो HDFC बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी तो प्रोवाइड करता है। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ब्रांच सेलेक्ट किया, उसके हिसाब से आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर किया जाता है। हालांकि HDFC बैंक आपको बहुत सारे सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है, आप अपना मन पसंदीदा बैंक अकाउंट अपने हिसाब से ओपन कर सकते हैं। HDFC बैंक में जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो इंस्टेंट आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है। उसकी मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंट ही रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में जो आपका फिजिकल एटीएम कार्ड है वो अकाउंट खोलने के 5 से 7 दिन के अंदर ही आपके घर पर डिलीवर करवा दिया जाता है, तो इसके लिए भी आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप अपना मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आप चेकबुक और पासबुक के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। HDFC बैंक में ऑनलाइन आपको कैसे बैंक अकाउंट खोलना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। अब आपको HDFC बैंक में अकाउंट खोलने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट जो है वो ऑप्शनल है, आपको मिल भी सकता है और नहीं भी। अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पर आपको ओपन इंस्टेंटली का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, तो आपके पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप पेज को नीचे करेंगे, अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपको ये बॉक्स मिलेंगे, इन दोनों बॉक्सेस पर आपको क्लिक करना रहेगा। फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे, आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी, सभी को पढ़ेंगे। इसके बाद नीचे आपको आई एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको दूसरे वाले बॉक्स पर क्लिक करना है, इसे भी स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद में आई एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, देन आपको स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डाल करके सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो सामने ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना रहेगा, तो आपको यूज आधार वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आधार ई-केवाईसी करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो इंग्लिश को सेलेक्ट रहने देंगे। पेज को नीचे करेंगे तो आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। इसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डाल करके सबमिट ओटीपी एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। आधार कार्ड पर जो आपका फोटोग्राफ था वो देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा आपका नाम और आपका CKYC नंबर मिल जाएगा। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वो भी मिल जाता है। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे आपके आधार कार्ड से सभी डिटेल ले लेता है। यहाँ पर आपका नाम देखने के लिए मिलेगा, आपका जेंडर देखने के लिए मिलेगा, आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे आपका लैंडमार्क पूछा जाएगा, तो अपने एड्रेस के नियर बाई जो भी फेमस जगह हो उसका नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। आपका पिन कोड आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आपको अपनी सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। पेज को नीचे करेंगे तो अब आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यहाँ पर आपको सेम एज पर आधार वाला बॉक्स मिलेगा, आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आपको यहाँ पर ऐड अ न्यू एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप नया एड्रेस डाल देंगे। जो भी एड्रेस आप डालेंगे उसी पर आपका जो वेलकम किट रहेगा, पासबुक, चेकबुक, वो आपको भेजा जाएगा। हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाएंगे, तो इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में होम ब्रांच पर क्लिक करके ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। मैंने जैसे यहाँ पर सेम एज पर आधार वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो मेरा ऑटोमेटिक ही स्टेट सेलेक्ट हो गया, सिटी सेलेक्ट हो गया और मेरा जो नियर बाई ब्रांच है वो भी ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट हो गया है। अगर आपको इस ब्रांच में अकाउंट नहीं खोलना है तो आपको इस पर क्लिक करके ब्रांच चेंज भी कर सकते हैं। सभी डिटेल सही से फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपको आपका नाम यहाँ पर शो किया जाएगा और आपने जो ब्रांच सेलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि आप कौन सा अकाउंट खोलना चाहते हैं। यहाँ पर आपको 2 अकाउंट मिलेंगे, सेविंग्स अकाउंट और इसके अलावा कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट। अगर आप जॉब करते हैं कहीं पर और सैलरी अकाउंट खोलना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट सैलरी पर क्लिक करेंगे, वरना आपको सेविंग्स अकाउंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। आप खेतीबाड़ी करते हैं, फार्मर हैं, तो आप यहाँ एग्रीकल्चर फार्मर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं, तो हाउसवाइफ को सेलेक्ट करेंगे। पॉलिटिशियन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रिटायर हो चुके रिटायर सेलेक्ट करेंगे, जॉब करते हैं सैलरी सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड का एक और ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट है, स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, कोई भी काम नहीं करते, अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। अब आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करेंगे।
अब आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डाल करके कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी, तो आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे। मान लो आप 20,000 रुपए महीना कमाते हैं तो 2,40,000 रुपए आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपसे आपका सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। हमने फार्मर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो हमें इनकम सोर्स में एग्रीकल्चर का ऑप्शन मिल रहा है, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। आप जॉब करते तो सैलरी इनकम सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इनकम को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप पेज को नीचे करेंगे तो जो आपने अपना पैन कार्ड नंबर डाला था वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। पैन कार्ड पर जो आपका पूरा नाम है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशन मिलती हैं, जैसे कि आप इंडिया के ही रेजिडेंस है तो आपको इस पर यस पर क्लिक रहने देना है। आप इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं तो इस पर भी क्लिक रहने देना है। आप नेट बैंकिंग को यूज करना चाहते हैं तो आपको इस पर भी क्लिक रहने देना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हमें सेविंग्स मैक्स अकाउंट ऑफर किया जा रहा है और रेगुलर सेविंग अकाउंट ऑफर किया जा रहा है। हो सकता है आपको और भी अकाउंट ऑफर किए जाएं, जैसे कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर किया जाए। अब देखो इन दोनों बैंक अकाउंट में हमें कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि सेविंग्स मैक्स अकाउंट में हमें 25,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है और रेगुलर सेविंग अकाउंट में हमें 2,500 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको जो भी अकाउंट सूटेबल लगता है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम रेगुलर सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, इसमें हमें सिर्फ 2,500 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। इस अकाउंट को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। सबसे पहले आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछाएगा। अगर आप सिंगल हैं, शादी नहीं हुई है तो सिंगल सेलेक्ट कर लेंगे, हो गई है तो मैरिड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फादर का नाम पूछा जाएगा, फादर का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद मदर का नाम पूछा जाएगा, मदर का नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। पेज को नीचे करेंगे तो अब आपको यहाँ पर नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट निकाल सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक रहने देना है। इसके बाद में नॉमिनी का रिलेशन पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करके आप अपने फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में उनका नाम पूछा जाएगा तो नाम आपको यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी तो डेट ऑफ बर्थ उनके आधार कार्ड से लेकर डाल देंगे। नॉमिनी के एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। अगर नॉमिनी आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहता है तो यहाँ परमानेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने कम्युनिकेशन एड्रेस डाला है और नॉमिनी आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर रहता है तो कम्युनिकेशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन नॉमिनी आपके आधार कार्ड वाले और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों पर ही नहीं रहता है तो अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके नॉमिनी का एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी अभी ऐड नहीं करना है, बाद में ऐड करना है, तो आपके यस वाले ऑप्शन को अनटिक कर देंगे। आपसे यहाँ पर पूछा है क्या आप बिना नॉमिनी के प्रोसीड करना चाहते हैं, तो आपको कंटिन्यू विदाउट नॉमिनी पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे नॉमिनी डिटेल फिल करने का ऑप्शन आपके सामने से हट जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपने प्लेस ऑफ बर्थ का डिटेल दीजिए, यानी कि आपने कहां पर जन्म लिया है। तो सबसे पहले कंट्री पहले से सेलेक्ट है, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जहां पर भी आपने जन्म लिया। इसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को नीचे करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ कॉलम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहते हैं, इन पे आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए बताया जाता है कि वीडियो केवाईसी करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है। आपको यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। आई एग्री पर क्लिक करते के साथ ही आपको कांग्रेचुलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपका जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। अकाउंट की डिटेल में आपको आपका अकाउंट नंबर, इसके अलावा आपके कस्टमर आईडी और इसके अलावा आईएफएससी कोड, ये सभी चीजें मिल जाती हैं। अब आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। वीडियो केवाईसी करने का जो समय रहता है वो 10 बजे से लेकर के रात के 12 बजे कभी भी आप केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी का जो लिंक है आपके मोबाइल नंबर पर भी आपको एक लिंक मिला होगा। लिंक जो रहता है वो 3 दिन के लिए वैलिड रहता है। अगर आप 3 दिन में केवाईसी नहीं करते तो आपको ब्रांच जाकर के केवाईसी करना पड़ेगा। आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर बोला जाता है वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, एक व्हाइट पेपर आपको अपने पास में रखना है, एक पेन आपको पास में रखना है। पेन आप ब्लू या ब्लैक में से कोई भी रख सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी चीजें मौजूद है तो इन सभी बॉक्सेस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आपको आई एम रेडी पर क्लिक करना है। आपसे लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन की परमिशन मांगी जाएगी। एजेंट एचडीएफसी बैंक का आपसे जुड़ेगा। आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। आपने जो अपने पास में पैन कार्ड रखा है वो आपको अपने फेस के पास ला करके दिखा देना है। बैक कैमरे से आपके सिंगल पैन कार्ड की फोटो क्लिक करी जाएगी। इसके बाद में आपने जो पेन पेपर अपने पास में रखा है उस पर आप लाइव सिग्नेचर करके दिखाएंगे एचडीएफसी बैंक के एजेंट को। आपके सिग्नेचर का एक फोटो क्लिक किया जाएगा और आपका जो वीडियो केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया जाएगा। अकाउंट डिटेल आपको मिल ही चुकी होंगी। अकाउंट डिटेल मिलने के बाद में आपको एचडीएफसी बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद में आपको जो अकाउंट डिटेल मिली है उससे आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि एचडीएफसी बैंक का अकाउंट आपको कैसे खोलना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।